अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और मेरे साथ आज भारत से बहुत खास मेहमान जुड़ी हैं। ये न्यूज का एक बहुत बड़ा चैनल है, इंग्लिश चैनल है, उनके साथ वाबस्ता है और बड़ी सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं प्रीति सोमपुरा। प्रीति जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। मैं आज बात करने के लिए जा रहा हूं, इंडियन एयर चीफ ने जो स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि हैवी चाइना एयर फोर्सेस जो है वो प्रेजेंस इन लद्दाख। तो उन्होंने कहा कि लद्दाख में दूसरा उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो चाइना है वो अमेरिका के निकलने के बाद पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में हासिल हो सकता है, और इसके साथ साथ सी पैक पे भी बात करूंगा। अच्छा प्रीति जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इंडियन एयर चीफ ने जो कहा है कि चाइना बड़ी हैवी डेवलपमेंट कर रहा है, वहां पे डिप्लॉयमेंट कर रहा है लद्दाख में, और एयर फोर्सेस की उन्होंने बात की, तो क्या भारत इस हवाले से अभी तक खौफजदा है? क्या वजह क्या है कि उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ी? देखिए, अगर बात करें चाइना, तो चाइना एक हमारा ऐसा पड़ोसी मुल्क है जिसके ऊपर कभी कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। चाइना की स्ट्रेटेजी की बात करें तो चाइना जिस तरीके से नेपाल में इंटरफियर कर रहा है, भूटान में कर रहा है, इसके अलावा हमने देखा किस तरीके से मालदीव्स में जो है उसने इंटरफियर करना शुरू कर दिया था। और जगह जगह पर अगर बात करें तो चाइना जो है लैंड ग्रेबिंग करने की फिराक में है। तो ये जो बयान आया है वो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले 2-3 साल से जिस तरीके से लद्दाख में जो है चाइना के द्वारा जो है एलएसी के ऊपर जो इंटरफियरेंस हो रहा है, उसी के मद्देनजर जो है ये बयान आया है। अगर बात करें तो किस तरीके से जो है इसके ऊपर डोकलाम में भी बातचीत हुई थी दोनों देशों के बीच में। और चाइना की अगर बात करें तो चाइना की जो स्ट्रेटेजी है, फॉरेन अफेयर्स की जो उसकी स्ट्रेटेजी है, वो कभी भी सुधरने वाली नहीं है। वो नहीं चाहता है कि उसके जितने भी पड़ोसी मुल्क है वो सुकून से रहे, और इसकी यही स्ट्रेटेजी है कि वो हमेशा से जो है लैंड ग्रैबिंग में लगा हुआ है, और इसी के तहत जो है वो अपनी फोर्स जो है वो बढ़ा रहा है। अच्छा प्रीति, आपने ये कहा कि वो लैंड ग्रैबिंग पे लगा हुआ है। चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन वापस ले रहे हैं और वो इंडियन ऑक्यूपेशन है। बहरहाल ये तो चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू है ना। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि क्या भारत को अब ये लग रहा है कि चाइना रीजन में तो एक पावर बन ही चुका है, लेकिन अब क्योंकि वो सुपर पावर की तरफ जा रहा है, जो इकोनॉमी की बात की जा रही है कि 2025 में चाइना की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो सकती है, तो इस बात की कहीं ना कहीं टेंशन, चिंता भारत को है, और इसी को लेकर के भारत अब अपनी प्लानिंग कर रहा है। देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से मैं तो कहूंगी कि 2020 का जो साल था, जो ये जाता हुआ जो साल है, वो चाइना के लिए काफी बुरा रहा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस जो है वहां पर आया और चाइना ने जिस तरीके से जो है इसकी बात पूरे दुनिया से छुपाई, तो चाइना की जो इमेज थी वो काफी इस साल में खराब हुई है। यहाँ तक कि कई सारे देशों ने जो है चाइना की जो वैक्सीन आई है कोरोना को लेकर, वो भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो फाइजर की जो वैक्सीन है वही जो है, और रशिया की स्पुतनिक जो वैक्सीन आई है उसी को जो है लोग ज्यादातर इस्तेमाल करें, चाइना की वैक्सीन का जो है कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो यही एक मैं कहूंगी कि ये एक एग्जाम्पल है चाइना के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जो उनको उम्मीद थी कि उनकी जो वैक्सीन है वो पूरी दुनिया में लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। चाइना की जिस तरह की इमेज है अब पूरे दुनिया को समझ में आ गई है कि चाइना की इमेज क्या है, चाइना किस तरीके से जो है अपना एक बार जो है पहले लार्जर स्केल में जो है वो प्रोडक्शन करता है और उसके बाद में जो है पूरी दुनिया में इसको फैलाने की कोशिश कर रहा है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जीडीपी जो है 2020 में काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन जो रहा 2 महीने, उसमें कई सारे जो इंडस्ट्रीज जो है वो नहीं सामने आई। तो मैं ऐसा कहूँगी कि चाइना की जो पॉलिसी है, अगर उसकी हम बात करें तो जो है दुनिया में वो पूरी दुनिया के सामने जो है उजागर हो गया है कि चाइना किस तरीके की कंट्री है। वही मुझे नहीं लगता कि चाइना से जो है इंडिया को कोई भी थ्रेट है, स्पेशली बिजनेस की दृष्टि से देखें तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से हमने, मैं तो कहूँगी पिछले 6 महीने में जो है कई सारे जो है लोकल एप्स यहाँ बनने लगे हैं यहाँ पर इंडिया में। इसके पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर इसके पहले इंडियंस जो लोग थे वो चाइनीज गेम ऐप थे उसके ऊपर डिपेंड रहते थे, लेकिन वी चार्ट के ऊपर डिपेंड रहते थे। लेकिन 6 महीने में जो है पूरा कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ, कोरोना के कारण जो बातें सामने आई, उसके बाद में जो है इंडिया में कई सारी नई इंडस्ट्रीज जो है डेवलप हुई है।
अच्छा प्रीति, आपने कहा कि आपको नहीं लगता कि भारत को कोई बड़ा थ्रेट है चाइना से, तो फिर क्या वजह है कि आपके एयर चीफ जो हैं, वो ये कहते हैं कि हम वहाँ पे, क्योंकि चाइना ने लद्दाख वाली साइड पे J-20, J-10 और जदीद टेक्नोलॉजी वाले जो उनके फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने वो वहाँ पे लगाए हैं। तो आपके जो एयर चीफ है वो कहते हैं कि हमें अब बगैर पायलट वाले छोटे तैयारे और उसके साथ-साथ ड्रोन्स और उसके साथ राफेल भी हम लेके जा, तो अगर थ्रेड नहीं है तो फिर इतनी पैनिक और इतनी तैयारी किस लिए? देखिए, अगर बात करें तो हर कंट्रीज़ जो है अपनी बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश करता है और उसी के तहत ये सब चल रहा है। अगर बात करें लद्दाख और इसके आस-पास के जो रीजन है, जो इंडिया चाइना बॉर्डर की अगर बात करें तो एलएसी के ऊपर पिछले कई मैं तो कहूँगी पिछले 6 महीने से काफ़ी तनाव भरी स्थिति थी। जिस तरीके से चाइना के और इंडिया के जो सोल्जर आमने-सामने आ गए थे, उसके बाद में जो है कई सारी बातचीत का दौर शुरू हुआ। कम से कम 4 से 5 बार जो है दोनों देशों के बीच में जो बातचीत हुई, उसके बाद में जो है सिचुएशन थोड़ी-सी नॉर्मल हो गई। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो वहाँ जो है सियाचिन का जो एरिया है वहाँ पर इस वक्त जो है -45 -50 डिग्री टेम्परेचर्स वहाँ रहता है, क्योंकि विंटर स्नोफॉल काफ़ी रहता है। तो इसी के तहत जो है अब इस तरीके का बयान आया कि किस तरीके से जो है इंडिया जो है अब अपनी तरफ से जो है अपनी बॉर्डर सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर बात करें चाइना की, तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा नहीं, अगर भरोसा नहीं कर सकते तो मुझे ये बताइएगा कि आपके जो एयर चीफ हैं, वो ये कहते हैं कि अमेरिका अगर निकलता है अफ़गान पीस प्रोसेस के बाद अफ़गानिस्तान से, तो चाइना पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हुए अफ़गानिस्तान में जा सकता है और फिर वो रीजन के लिए एक बहुत बड़ी पावर बन जाएगा। तो अगर चाइना अफ़गानिस्तान में आता है, क्योंकि देखिए तालिबान की अगर बात करें तो वो मुज़ाकरात से पहले जब उनके अमेरिका से डायलॉग हुए, उससे पहले उन्होंने चाइना का विजिट भी किया, ईरान का विजिट भी किया, पाकिस्तान का विजिट भी किया, दोहा कतर में तो उनका ऑफिस है और उसके बाद ट्रंप से भी उनकी मुलाकात। ये सारे मामलात के बाद अब बातचीत हो रही है अमेरिका के निकलने की अफगानिस्तान से और टर्म्स एंड कंडीशन पे मामला पहुंच चुका है। इंडिया को क्या कंसर्न है कि अगर अमेरिका वहां से निकलता है तो क्या सूरत होगी, क्योंकि भारत का तो बॉर्डर भी नहीं लगता अफगानिस्तान के साथ। देखिए, अगर बात करें तो भारत और अफ़गानिस्तान के जो रिलेशन है वो काफ़ी पुराने हैं। क्योंकि अगर हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत में जो गांधारी जो थी, वो जो है कंधार रीजन से थी। तो इंडिया का जो रिलेशन है वो अभी का नहीं है। मैं तो कहूँगी कि 10,000 साल पुराना जो है रिश्ता रहा है अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में, क्योंकि जिस तरीके से महाभारत में हम सुनते आ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान जो है उस वक़्त भारत का एक हिस्सा था। अगर बात करें अभी प्रीति की जी, बातचीत की, थोड़ा-सा माज़रत, थोड़ा-सा पीछे होइएगा क्योंकि आपका फ्रेम थोड़ा-सा कट रहा है अब। अगर थोड़ा-सा कैमरे को नीचे डाउन कर लें या हाँ, बस बेहतरीन। जी, जी, आप बात कंटिन्यू कीजिए देखिए, यहाँ पे हम बेहतरीन। बात करें थे अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान और भारत का जो रिश्ता है 10,000 साल पुराना है। क्योंकि जिस तरीके से आज भी जो है कई सारे जो है बुद्धिस्ट मंदिर वहाँ मिलते आ रहे हैं। साथ में ही जैसे कि हमने कहीं देखा था बामियान में बुद्धा की जो मूर्ति वहाँ पे मिली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे मंदिर भी जो है जब वहाँ खुदाई होती है तो मिलते हैं। यानी कि इंडिया और अफ़गानिस्तान का जो रिलेशन है वो अभी का नहीं है, महाभारत के समय से चलता आ रहा है। लेकिन हाँ, अभी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अमेरिका ने कहा है कि वो अपनी नाटो की जो फोर्स को वहां से हटा देगी। अगर अमेरिका अफगानिस्तान से निकलता है तो मुझे लगता है कि वो थ्रेट ना सिर्फ जो है चाइना के लिए होगा, बल्कि जिसके जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उन सभी के लिए थ्रेट है। क्योंकि जिस तरीके से तालिबानी आतंकी जो है वहाँ फैलते आ रहे हैं, क्योंकि हर हफ्ते में हम सुनते हैं किस तरीके से वहाँ पे फिदाइन हमले हो रहे हैं, तो मुझे लगता है जितने भी इसके पड़ोसी देश है सभी लोगों को थ्रेट है। अगर हम बात करें इस वक्त चाइना की, तो चाइना जो है इस वक्त काफ़ी हैवी फंडिंग जो है वो अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कर रहा है। अगर चाइना जो है अगर अफगानिस्तान में जाता है तो ना सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए भी एक थ्रेट हो सकता है, बल्कि इंडिया के लिए भी हो सकता है। क्योंकि अगर बात करें तो चारों ओर से जो है चाइना जो है कहीं ना कहीं जो है अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश कर रहा है। चाइनीज कंपनियों की बात करें तो, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद कई बार मैं अफगानिस्तान में गई हूँ, वहाँ मैं रही हूँ, मैंने वहाँ रिपोर्टिंग किया है। लेकिन अफगानिस्तान की जो जनता है जितनी भारत के करीब है, इतना मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान या चाइना के करीब है। अगर बात अच्छा करें आपने अफगानिस्तान के लोगों जी, की, जी। तो अफगानिस्तान के जी, जी। लोग जो अगर बात करें तो जितनी रिस्पेक्ट इंडिया को देते हैं उतनी वहाँ नहीं देते। क्योंकि इसका अच्छा, कारण ये है कि आपकी आपकी अफगानिस्तान की आपकी अगर एक हम बात पार्लियामेंट की समझना देखें चाहूँगा। तो आपने पार्लियामेंट भी कहा जो कि है इंडियन गवर्नमेंट में